दोस्तों यदि आपने ग्राम कचहरी सचिव भर्ती कर आपने फॉर्म भरा है तो ग्राम कचहरी सचिव भर्ती कर आपने फॉर्म भरा है तो ऐसे में आपके मन में ये सब सवाल होगा कि जो भी इसका प्रोविजनल लिस्ट आया है तो प्रोविजनल लिस्ट में आपको ये जानकारी पता चल गया कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया गया और रिजेक्ट लिस्ट दो आपका लिस्ट जारी किया गया था। दो लिस्ट आया था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जिसमें आपको ये जानकारी पता चला गया कि आपका जो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो काफी कैंडिडेट को रिजेक्ट हुआ है और वो आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। आपत्ति भी दर्ज किए, ग्रीवेंस पोर्टल जो भी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था उससे आपत्ति भी दर्ज किए हैं। तो आपत्ति दर्ज कर दिए हैं, आपत्ति दर्ज कर दिए हैं। ऐसे में आपके ये मन में ये भी सवाल होगा कि इसका पूरा जो है पूरा इसका फाइनल लिस्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट इसका कब तक जारी होने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है इसका नियोजन प्रक्रिया होगा तो ऐसे में कब तक होने वाला है। तो ये सब हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत सारा यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है ग्राम कचहरी सचिव भर्ती को लेकर कि कब तक आपका जो है फाइनल लिस्ट आने वाला है। चलिए हम यहाँ से समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ट्विटर पर अपडेट किया गया, जो पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये दूसरा नोटिस है। बाकी ये पहला नोटिस इस प्रकार से दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा गया कि यहाँ पर आवश्यक सूचना ग्राम कचहरी सचिव नियमावली के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी सचिव की का ही नियोजन होना है। मतलब कि 2007 के नियमावली के तहत जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है एक ग्राम कचहरी का ही नियोजन किया जाएगा। एक ही ग्राम कचहरी का जो है यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। एक ही ग्राम कचहरी का एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम कचहरी का जो है नौकरी दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है 2007 के नियमावली के अनुसार। बाकी जो अभ्यर्थी मेगा सूची के शीर्ष स्थान पर है, मतलब कि जो भी आपको प्रोविजनल लिस्ट आया है, जो भी आपको प्रोविजनल लिस्ट आया है और जो भी एक्सेप्ट लिस्ट में है तो उनका जो है जो भी मेगा सूची के अभ्यर्थी के शीर्ष स्थान पर है, मतलब कि सबसे ऊपर जो भी कैंडिडेट है, जो भी ऊपर से कैंडिडेट, आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होने वाला है आपको लिस्ट के अनुसार, तो उनका दावा सबसे मजबूत होगा। उनका जो है दावा सबसे मजबूत होगा। या यदि काउंसलिंग में सभी डॉक्यूमेंट उनका वैध पाया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट उनका सही पाया जाता है तो उनका जो है नियोजन तय कर लिया जाएगा। उनका नियोजन तय कर लिया। अगर उनका जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर मौजूद अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वैध नहीं पाया जाता है, डॉक्यूमेंट वैध नहीं पाया जाता है तो उनका जो है विभाग द्वारा क्रमवार मेगा सूची पर विचार किया जाएगा। मेगा सूची पर विचार किया जाएगा। यह बात जो है विज्ञापन में भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर यह जानकारी दिया गया, जैसे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आपका आया है, जो भी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आया है तो प्रोविजनल लिस्ट हम आपको पहले चेक करके बताते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट में आया तो कैसे कैसे आपको प्रक्रिया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे प्रोविजनल लिस्ट एक आपको हम डाउनलोड करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट पर यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का यहाँ पर दिया गया सेक्शन, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। कोई भी हम जिला का हम यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं, कोई जिला या ब्लॉक का हम यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो आप इसी तरह से आप देख पाएंगे। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। चलिए और दूसरा ब्लॉक का हम यहाँ से देख लेते हैं इस तरह से, और दूसरा ब्लॉक का हम यहाँ से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से एक्सेप्ट लिस्ट है और रिजेक्ट लिस्ट है। तो एक्सेप्ट लिस्ट का आपका देखा जाएगा। तो यहाँ से हम व्यू करेंगे, तो व्यू करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो है एक्सेप्ट लिस्ट जो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर खुल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेप्ट लिस्ट है। तो एक्सेप्ट लिस्ट में देख सकते हैं ये फर्स्ट पर जो भी जिनका नाम है यहाँ पर ये भी यहाँ पर जानकारी बताया गया है। देख सकते हैं कि लिखा गया कि मेगा सूची में जिनका शीर्ष पर सबसे स्थान पर रहेगा, सबसे उनका जो है दावा मजबूत होगा। उनका जो है दावा सबसे पहले किया जाएगा। उनका जो है काउंसलिंग में उनका जो है डॉक्यूमेंट वैध पाया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट वैध पाया जाता है तो उनका नियोजन हो जाएगा। उनका जो है नियोजन होना तय है। मतलब कि जैसे कि ये जो भी फर्स्ट में जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी सबसे फर्स्ट में नाम है तो उनका यहाँ पर देखा जाएगा। काउंसलिंग जब किया जाएगा तो उनका जो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो उनका जो है नियोजन कर लिया जाएगा। उनका जो है नियोजन कर लिया जाएगा। अगर यहाँ पर नियोजन कर लिया जाएगा, अगर इनका जो है डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, इनका डॉक्यूमेंट जो है गलत पाया जाता है तो क्रमानुसार जो है यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट का देखा जाएगा, दूसरा नंबर देखा जाएगा, तीसरा नंबर इनका भी गलत पाया जाता है, तीसरा, इसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते जाएगा, इसी तरह से देखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया कि क्रमानुसार आपका जो है अगर इनका जो है डॉक्यूमेंट वैध नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर इस तरह से होने वाला है। बाकी ये नोटिस जो है यही आपको यहाँ पर जानकारी बताया गया है कि आपका किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, किस तरह से आपका नियोजन की होने वाला है। आपका जो है एक पंचायत में एक ग्राम कचहरी का ही नियोजन किया जाएगा। आपने ये समझ लिया। चलिए हम आपको और दूसरा अपडेट बताते हैं। ये पहला अपडेट है यहाँ पर इस तरह से ग्राम कचहरी को लेकर।
यहाँ पर दिया गया। चलिए हम यहाँ से पहला अपडेट आप समझ लीजिए, चाहे बाकी दूसरा अपडेट इस प्रकार से है। तो दूसरा अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा अपडेट इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से शो मोर करके हम आपको जानकारी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आवश्यक सूचना ये बताया गया कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन की अंतिम मेगा सूची शीघ्र ही जारी किया जाएगा। अंतिम सूची जो है, मतलब कि जो भी इसका फाइनल लिस्ट है, बहुत जल्द ही आपको जो है जारी किया जाएगा। ग्रीवांश पोर्टल पर जो भी अपना शिकायत जो भी दर्ज किए हैं, ग्रीवांश पोर्टल पर जो भी अपना शिकायत को विधि सम्मत निराकरण की प्रक्रिया जो अंतिम चरण में है, मतलब कि जो भी आप शिकायत दर्ज किए हैं, जो भी अपना आपत्ति दर्ज किए हैं, तो वो आपका जो है अंतिम चरण में, आपका जो भी पूरा चेक करके आपका अंतिम चरण में है। उसके बाद जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी में जो अभ्यर्थी का शीर्ष स्थान पर है, और वो किसी भी प्रकार के अफवाह अथवा प्रलोभन में से दूर रहे। मतलब कि यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि जो भी यहाँ पर मेगा सूची है, अंतिम सूची बहुत जल्दी आपका जारी किया जाएगा। और ग्रीवांश पोर्टल पर जो भी आपत्ति दर्ज किए हैं उनका डॉक्यूमेंट जो भी आपत्ति दर्ज की है तो उनका सही पाया जाता है, तो उनका जो है फाइनल लिस्ट में उनका नाम दे दिया जाएगा। फाइनल लिस्ट में नाम उनका दे दिया जाएगा, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, तो भी अपना उनका भी नियोजन प्रक्रिया हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, उनका देखा जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट सभी देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होने वाला है। बाकी प्रोविजनल लिस्ट में जो शीर्ष स्थान पर है, उनका जो है किसी प्रकार के अफवाह में ना पड़े। मतलब कि उनका फोन ये सब आ भी रहा है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर आया है, तो प्रोविजनल लिस्ट आया है तो उसमें काफी फोन ये सब बकावे में नहीं आए, क्योंकि काफी फोन भी आ रहा है कि ऐसे हम करा देंगे, ऐसे हम ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा देंगे, ये सब में अब आपको बहकावे में नहीं आना है। तो जो भी कर रही है विभाग ही कर रही है, पंचायती राज विभाग ही कर रही है, तो आपको ये सब बहकावे में नहीं आना है, ये सब पैसा ये सब बहकावे में नहीं आना है। तो यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया है, यहाँ पर सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। ये सब फोन से आपको सतर्क रहना है, सब विभाग ही आपका काम कर रही है। तो ये अपडेट था, आपने ये सब जानकारी अपने समझेंगे कि बाकी आपका फाइनल जो है, जो भी इसका फाइनल लिस्ट है बहुत जल्दी आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि आपत्ति आप जो दर्ज किए आपका अंतिम चरण में है, आपत्ति का जो अंतिम चरण में है, तो उनका जो आपत्ति अंतिम चरण है, तो उसके बाद फाइनल लिस्ट आपका आएगा। फाइनल लिस्ट आपका अंतिम चरण जो भी उनका सही उनका लगता है, जो भी आपत्ति दर्ज किए तो उनका भी ऐड किया जाएगा, और पूरा फाइनल लिस्ट तैयार करके आपको बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर अपलोड होगा, तो अपना चेक कर पाएंगे। तो आपने ये सब जानकारी अपने समझेंगे, यही आपका 2 अपडेट आया है ग्राम कचहरी सचिव भर्ती को लेकर। चलिए आपने ये सब जानकारी अपने समझ लीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोग जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।